हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईडू फाइबर पे स्वागत करते हैं। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा जोहार साथियों। हैप्पी न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ जुड़ा हुआ है। आपका एग्जाम जो 28 जनवरी को होने वाला है JSS CGL का, उसके लिए मैं धाकड़ आज बताने वाला हूं मेंसुरेशन। आप लोग का डिमांड है कि सर क्षेत्रमिति बता दीजिए, सर क्षेत्रमिति बता दीजिए। तो आज मैं क्षेत्रमिति का कम से कम 40 क्वेश्चन के आसपास करवाने वाला हूं। तो क्लास को शुरू से अंत तक देखना और सारे बेहतरीन कॉन्सेप्टों को सीखते चले जाना। ना लेट करो ना वेट करो, जल्दी जल्दी से अपने सारे साथियों को एक बार लिंक को फॉरवर्ड कर दो। और क्लास को शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको हर एक चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि मैं एकदम आराम आराम से आप लोग को हर एक चीजें बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ना लेट करना ना वेट करना। देखिए, तो लिखा हुआ है अब आपके पास जो बचा है वो मात्र 23 दिन का समय बचा हुआ है, और 23 दिन में हम लोग को हर एक चीज क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, आइए चलिए लेते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। और ये क्वेश्चन जो है वो इस साल 2023 का सीजीएल, सेंट्रल सीजीएल का पूछा हुआ मेंसुरेशन का क्वेश्चन है ना। आइए, क्या है? 6 सेंटीमीटर आधार, त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, शंकु सबसे पहले होता क्या है? शंकु को हम लोग इंग्लिश में कोन बोलते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग कोन बनाते हैं। देखिए, ये कोन होता है, इस प्रकार से जो होते हैं वो आपके कोन का डिजाइन होता है। ठीक है ना। और ये कोन का ये जो है वो हाइट कहलाता है। और ये क्या है? नीचे का जो बेस है, नीचे का जो आधार है, उसका सेंटर है। और सेंटर से जब हम इसको मिलाएंगे तो ये हमारा रेडियस कहलाएगा। तो ये हमारा एल होता है, ये हमारा आर होता है, और ये हमारा एच होता है। बात की गई है इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो आइए, टोटल सरफेस एरिया का सबसे पहले जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आपको पाई आर, और होता है एल प्लस आर। ये होता है फॉर्मूला, जहां आर क्या है, रेडियस, और एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई। अब यहां पर वैल्यू को पुट कर दीजिए और निकाल लीजिए। अब बताइए आधार की त्रिज्या कितना है? 6। तो ये दे रखा है 6, और 8 उसकी क्या है, ऊंचाई। अब बताइए, ये आपको ये जो देख लो, ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें से ये हमारा त्रिज्या है 6 और ये हमारा हाइट है 8। तो ये बताइए ये क्या है? तो ये इसको बोलेंगे हम लोग हाइपोटेनियस एक कर्ण है। हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रिपलेट, है ना, त्रिकोणमिति आप लोगों को मैं पढ़ा रखा हूं। अगर ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा? 10 होगा। किससे आया 10? तो ये 10 जो आया है वो आपको पाइथागोरस थ्योरम से आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो आप जब पाइथागोरस थ्योरम से एच निकालिएगा तो 10 आ जाएगा। और एच जो है वो यहाँ पर किसके बराबर में है? एल के बराबर। तो एल कितना हो गया? 10 हो गया। अब हम लोग पुट कर देंगे और आंसर को निकाल लेंगे। पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है। रेडियस कितनी है? रेडियस आपके 6 है। और एल प्लस आर का मान, तो एल कितना है? 10, और आर कितना है? 6। तो 16 गुना 6, 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16। बस ये काम करना है, अब कुछ नहीं करना है, गुना कर दो। 22 गुना 6 करोगे तो 132, और 132 गुना क्या कर देना है? 16, और डिवाइड कर देना है 7 से। 16 दूना 32 के दो हाथ में कितना हो गए? 3, और 16 3 48 और 3 51। 16 दूना 32 के दो हाथ में 3, 16 3 48 और 3 51, के एक हाथ में 5, 16 कम 16, और 5 21, और डिवाइड बड़े कितना? 7। अब डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड करिए, कितना से कट जाएगा? 7 21, 7 21, ये बच गया आपको 0। ठीक है, 7 एकम 7, है ना, बच गया कितना? 5, और 7 सते 49, यानी कि 301.7 कुछ आएगा। तो 301.7 कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 301.71 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो टोटल सरफेस एरिया होगा इस कोण का, यानी कि इस शंकु का, है ना। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी आपके साथ नहीं होना चाहिए। मैं आराम से बेहतरीन तरीके से आपको बताता हुआ चला जाऊंगा। तो कोण का जो संपूर्ण सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपको पाई आर इंटू एल प्लस आर। और अगर कर्व सरफेस एरिया पूछता, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछता, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आपको पाई आर एल। और अगर आयतन पूछता, आयतन करने का मतलब है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता
ये हो गया आयतन का फॉर्मूला, ये हो गया आपको कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और अगर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो ये तीन चीजें आपको याद रखना है। मेनली जो है ना लगभग लगभग हर एक कोण के क्वेश्चन में ये से तीनों में से कोई क्वेश्चन एक आएगा। तो ये क्वेश्चन अगर आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में तो इस तरह से आपको जवाब दे देना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख क्या बोल रहा है कि रामू 12 सेंटीमीटर व्यास, व्यास का मतलब डायमीटर, और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी कि हाइट की एक बेलनाकार बोतल में स्कूल में पानी ले जाता है। लो बेटा, स्कूल में क्या लेता है? पानी। एक इस प्रकार का बोतल है जिसकी व्यास कितना है 12 और उसकी ऊंचाई कितना है 21, और वो कैसा है बोतल? बेलनाकार बोतल है, उसमें क्या ले जाता है? पानी ले जाता है। उस पानी की मात्रा निर्धारित कीजिए जो वह बोतल में ले जाती है। तो क्या निकालना पड़ेगा? आयतन। तो देखिए ये है हमारा बेलन, ये बेलन का क्या हो गया? आधार। ठीक है मेरे दोस्त, ये हमारा सेंटर हो गया, और ये हमारा होगा ऊंचाई, ये हमारा त्रिज्या होगी। अब बताइए ये रेडियस है हमारा, रेडियस कितना हो जाएगा भाई? व्यास है अगर 12 तो रेडियस हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब बताओ ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि हाइट, हाइट कितनी है? 21 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब हमको निकालना है क्या? आयतन। अब देखिए आयतन कैसे निकालेंगे? तो सिलेंडर का जो आयतन होता है, जो वॉल्यूम होते हैं, वो होती है आपके पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आयतन का फॉर्मूला। अब बताइए पाई का जो मान होती है वो 22/7 होता है, आर का मान 6 है तो ये हो जाएगा 6 गुना 6, और जो ऊंचाई है वो आपके 21 हो गए। ठीक है ना। अब इस पे पुट कर देना और आंसर को क्या कर लेना है? निकाल लेना है। तो अब बताइए ये 7 से काटेंगे तो ये 3 बार में खत्म, तो 6 छके 36 है ना, ये हो जाएगा 22 गुना 6 132, और 6 गुना 3 18। तो भाई 18 दूना 36 के 6, इकाई अंक 6 होना चाहिए। इकाई अंक 6 इसमें नहीं है, इकाई अंक 6 इसमें नहीं है, इकाई अंक 6 इसमें नहीं है, इकाई अंक 6 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो गुना करना मत, गुना करने के चक्कर में जानते हो आपकी टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे पहले जब भी गुना करो ना तो कोशिश ये करो कि इकाई अंक चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें इकाई अंक हमारे आंसर से मैच कर रहे हैं। तो देखिए इकाई अंक मेरे आंसर में कितने? 6। ऑप्शन में मात्र एक ऐसा ऑप्शन था जिसमें इकाई अंक 6 है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका राइट आंसर आप इसी तरह से इजिली आप निकाल लेंगे। तो ये निकल गया आपके आयतन। मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। अगर इस वेलन का अगर आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछता, कर्व सरफेस एरिया पूछता, तो आपका फॉर्मूला पता है आपको क्या लगाना है? कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। और अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछता, टोटल सरफेस एरिया पूछता तो 2 पाई आर और एच प्लस आर होता। क्या होता है? 2 पाई आर और एच प्लस आर होता है। तो ये चीजें आपको माइंड में सेट रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल जो है वो 5:3 के अनुपात में है, और उनकी ऊंचाइयां 5:7 के अनुपात में है। उनके आधारों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इनके आधार का अनुपात ज्ञात करना है। अब देखिए दो त्रिभुज है, ये त्रिभुज क्या है? पहला वाला, और ये त्रिभुज है दूसरा वाला। इन दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, इसका अनुपात है 5:3, और इन दोनों त्रिभुज की जो हाइट है इसका अनुपात है 5:7। ठीक है। अब चीजों को समझिएगा, हमें बताना है उनके आधार का त्रिज्या का क्या अनुपात। अब बताओ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू आधार, आधार को हम लोग बेस बोलते हैं, और हाइट। तो अब बताओ यहां पर देख लो, ये जो टर्म है 1/3, ये 1/3 क्या है? कांस्टेंट टर्म है। और जब भी आंसर अनुपात में निकालना होता है तो कांस्टेंट का कोई भी इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। तो हम लोग यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात निकालते समय 1/3 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब बताओ ये इक्वल टू क्या होगा? आपको एरिया। तो अब बताओ हमें बेस का आधार का, ये आधार का अनुपात निकालना है, तो क्या करना है? एरिया को हाइट से क्या कर देना है? डिवाइड। तो एरिया को हाइट से डिवाइड कर दोगे तो आपका निकल जाएगा आधार का अनुपात। तो ये देखिए एरिया है, एरिया है, ठीक है ना। इसका एरिया 5 और इसका एरिया 3, और इसका हाइट कितना है? 5, और इसका हाइट कितना है? 7। बस इसको डिवाइड कर दो, ये आपके बेस का अनुपात निकल देगा। ये आपके बेस का अनुपात, तो 5 से 5 खत्म, तो 1:3/7 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये 7:3 हो जाएगा। तो बेस का जो अनुपात होगा
वो आपको 7:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। जल्दी जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ मेरे दोस्त, क्लास कैसी लग रही है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार बेल आइकन पे जरूर क्लिक करेंगे, है ना। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी कुछ फायदा हो जाए, है ना। और क्लास को शुरू से अंत तक देखो ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको इजिली समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि एक शंकु का आयतन 7392 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि शंकु की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात करें। व्यास निकालना है यानी कि हमें डायमीटर निकालनी है। आइए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं ये देखिए। क्या है जी, शंकु। ये ऐसा शंकु होता है, शंकु ये ऐसी होती है, ठीक है ना। इसकी आयतन की बात की गई तो इसकी आयतन जो होती है 1/3 पाई आर एच होती है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है। आयतन दे रखा है 73920 इक्वल टू 1/3। पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है। रेडियस हमको दिया नहीं गया है तो ये आर स्क्वायर, और हाइट दे रखी है कितनी, आपको हाइट दे रखा है 160, तो 160 से ये गुना हो जाएगा। अब बताइए, जीरो से ये जीरो खत्म हो गई, 22 से काटेंगे तो इसको 22 से काट दो, 22 तिया 66, बचा कितना 66 और 4 70 7, 7 बच गया, बतिया 66, है ना। तो भाई 7 9 79, 79 में से 66 गया तो 13 और 22 छक 132, यानी 336 बार में खत्म हो गया। अब इस 16 से इसको काट दो, 16 से काटो तो 16 दूना 32, 1 16 एकम 16, ठीक है ना। अब यहाँ पर आर स्क्वायर बच गया। अब देखो तो ये 21 है इंटू ये 7 21, 21 इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 21 गुना 21, और ये क्या हो गया आर स्क्वायर। तो इसीलिए आर बराबर कितना हो जाएगा 21। तो हमको डायमीटर पूछा है तो डायमीटर बराबर क्या होता है 2 गुना रेडियस। अब मेरे दोस्त ये 2 हो गया, रेडियस है 21, तो व्यास हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो हमसे व्यास पूछा गया था तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो इससे टफ आपके मेंसुरेशन आपके झारखंड सीजीएल के एग्जाम में नहीं आने वाली है, क्योंकि मैं आपको करवा रहा हूं सेंट्रल सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के एग्जाम में आए हुए बेहतरीन बेहतरीन जो क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, वो मैं आपको करवा रहा हूं। तो आराम से क्लास को शुरू से अंत तक देख लो, इससे ज्यादा बेहतर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाली है। तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि मैं टोटल करवाने वाला हूं आज की क्लास में 36 क्वेश्चन। कल भी मेंसुरेशन करवाऊंगा, बेहतरीन बेहतरीन और भी क्वेश्चन लूंगा जो हमसे छूट गया होगा। आइए, पता है यदि किसी घन के एक पृष्ठ का परिमाप 40 सेंटीमीटर हो तो उस घन का आयतन क्या होगा। घन में टोटल कितने पृष्ठ होते हैं 6, है ना। घन में कितने पृष्ठ होते हैं 6, और हर एक पृष्ठ क्या होता है एक स्क्वायर होता है। और इसका जो परिमाप है ना, मान लेते हैं इसके भुजा कितना है ए, तो इसकी जो पेरीमीटर है, इसकी जो पेरीमीटर है वो कितना होगा 4 है, ठीक है ना। और इसका पेरीमीटर कितना दे रखा है 40, तो 40 बराबर 4a हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से a बराबर हो जाएगा 40/4, 4 से इसको काट देंगे तो 10 सेंटीमीटर। ये निकल के आ गया मेरा 10 सेंटीमीटर निकल के आ गया मेरा साइड। अब हमें पूछा गया आयतन, तो भाई जो क्यूब का आयतन होता है वो होता है साइड का क्यूब। अब साइड कितना निकल गया 10, तो 10 का क्या कर देना है क्यूब, तो 10 का क्यूब होता है 1000। तो भाई इसके जो आयतन हो जाएंगे वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। ये इस साल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस साल सीजीएल 2023 का पूछा हुआ है ना। ये सीजीएल 2023 का पूछा हुआ है, ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरे दोस्त, ठीक है। तो इतने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, आराम से सीखते रहिए। आपका काम है शुरू से अंत तक सीखना, अगर आप मेंसुरेशन के क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हो तब। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में 34% की क्या कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाए, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बताइए, क्षेत्रफल में निकालना है प्रतिशत वृद्धि। अब बताओ, क्षेत्रफल में बताना है प्रतिशत वृद्धि बताना है, जबकि भुजा में प्रतिशत वृद्धि जो है वो दे रखा है, कुछ भी नहीं करना है। पहले देखिए समबाहु त्रिभुज कैसा होता है। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी हर एक जो भुजा होती है वो बराबर होती है। अगर मैं भुजा को मान लेता हूं ए, अगर मैं भुजा को ए मान लूंगा तो हर एक भुजा क्या हो जाएगी ए हो जाएगी। अब बताओ, इसकी क्षेत्रफल की बात कर रही है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4
इंटू भुजा का स्क्वायर, तो भुजा क्या है ए, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। अब ये देखिए कि क्षेत्रफल का रिजल्ट हमें बताना किस में है, प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत में बताने के लिए हम लोग कांस्टेंट टर्म का प्रतिशत में बताना हो, भिन्न में बताना हो, अनुपात में बताना हो, तो कांस्टेंट जो टर्म होते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना होता है। अब देखिए यहां पर बोलोगे सर कांस्टेंट टर्म क्या है, देखिए तो यहां पर ये जो है ना वो कांस्टेंट टर्म है, तो इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और बताओ इस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए गुना ए लिख सकते हैं कि नहीं, यानी ए कितने बार आया है, 2 बार आया है। कितने बार आया है, 2 बार आया है। तो भाई आपको 34% क्या करना है, 2 बार लिख देना है, 34% और 34%। अब इसका क्या निकाल दो, इसका अब हम लोग निकाल देंगे सक्सेसिव परसेंट। क्या निकाल देना है, सक्सेसिव परसेंट, और वही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो सक्सेसिव परसेंट निकालने के लिए क्या बताए थे, अगर ये दोनों जगह क्या हो, समान हो। अगर दोनों जगह समान वृद्धि हो तो कुछ नहीं करना है, 2 × 34 लिख देना है, प्लस 34 × 34 और डिवाइड कर देना है 100 से, और जो भी रिजल्ट आएगा वो परसेंट में आएगा। बस यही काम तो करना था। अब बताओ 2 × 34 करोगे तो ये 68 हो जाएगा, प्लस 34 × 34 करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 34 का स्क्वायर होता है 1156, और 1156 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 11.56, जो भी आएगा वो किस में आएगा, परसेंट में। इसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 60, इसके जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 79.56%। तो जो उसके एरिया में बदलाव आएंगे, एरिया में जो वृद्धि होगा वो 79.56% की वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से निकालोगे ना, तब झारखंड सीरियल छोड़ दो यार, सारा सीरियल तुम निकाल दोगे। और नए साल में मेरा आशीर्वाद है कि इस बार आपकी सिलेक्शन पक्का होगा, जिन्होंने इस क्लास को मन से देख रहे होंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे, उनकी सिलेक्शन पक्का होगी, क्योंकि वहां से क्वेश्चन एक भी छूटने वाला नहीं है। और अभी भी हमारे पास 22 दिन का समय है, 22 दिन में गर्दा उड़ा के पढ़ाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर आपको लेंगे 7। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 डिग्री कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए दशमलव के एक स्थान तक। ये भी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए देखिए क्या करना है। अब ये बताइए, ये देखिए सर्कल है, ये सेंटर है, ये त्रिज्यखंड बन गया, यहां पर जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है ना, और जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है। बस हमें बताना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जहां पर डिग्री कितनी बन रहे हैं, 60 डिग्री। आप ये बताओ कि इस पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है। आप बोलोगे सर इस पूरे सर्कल का एरिया होता है आपको पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और ये जो सर्कल का एरिया बन रहा है पाई आर स्क्वायर, ये कितने डिग्री पर बन रहा है, तो आप बोलोगे सर सर्कल में जो टोटल एंगल होते हैं वो 360 डिग्री के होते हैं। तो 360 डिग्री के एंगल पे कितना एरिया बनता है, पाई आर स्क्वायर बनता है। तो 1 डिग्री के एंगल पर कितना बनेगा, आप बोलोगे सर 300, आपको पाई आर स्क्वायर अपन 360 डिग्री। तो हमें जो एरिया खोजना है, बताना हो कितने पर बनाना है, 60 डिग्री पे। तो क्या कर देंगे, 60 डिग्री से क्वेश्चन कर देंगे, यानी कि गुना कर देंगे। तो अगर ये थीटा होता तो थीटा से गुना करते। ये निकल जाता है सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला। अब यहां पर हर एक चीज को पुट कर दोगे, ये निकल जाएगा। पाई का मान होता है 22/7, रेडियस दे रखा है 5, तो ये हो जाएगा 5 × 5। थीटा दे रखा है कितना, 60 डिग्री, और बट्टे में हो जाएंगे आपको 360 डिग्री, और ये निकल के आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। काट छाट दो, आपका आंसर क्या है, रेडी है। 60 से काटेंगे ये 6 बार में। अब बताओ 5 × 5 कितना होता है, 25। 25 × 22 करोगे तो आ जाएगा 550। अच्छा ये 7 कहाँ जाएगा, नीचे, तो 6 × 7 कितने हो जाएंगे, 42। अब इसको काट दो, देखो 42 से अगर 10 बार में डिवाइड करोगे तो 420 आएंगे, लेकिन 42 को 10, 11, 12, 13 बार में काटो तो 42 × 13 करो तो 420, और 42 दिया 126, तो 420 और 26, तो 500 कितने हो जाएंगे, 46। यहाँ पर कितने हैं, 550। तो ये 13 बार में तो जरूर कटेंगे। अब 13 बार में कटेंगे, यानी 13 के बाद दशमलव आने वाला है। 13 के बाद दशमलव इसमें नहीं है, 13 के बाद दशमलव इसमें नहीं है, 13 के बाद दशमलव इसमें नहीं है, एक ही जगह है, और वही हमारा क्या है, आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। तो राइट आंसर आएंगे 13.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको राइट आंसर देना है। ये निकल गया एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो पढ़ाएगा आपको पाठ कहाँ, यहाँ कैसे, ऐसे।
यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है तो घन का आयतन क्या होगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन इस साल सीजीएल में पूछा गया है कि घन का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो आपके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 24 इकाई है, ये घन होता है। ये घन है। और घन का जो टोटल सरफेस एरिया है, अगर घन की भुजा को मान लिया मैंने ए, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है 6 गुना साइड का स्क्वायर। अब बताइए टोटल सरफेस एरिया कितना है, 24 इक्वल टू 6 गुना साइड का स्क्वायर। 6 से काट देंगे तो ये भाई 4 बार में कट गया, तो साइड का स्क्वायर कितने हो गए, 4। तो साइड कितने हो जाएंगे, साइड हो जाएंगे √4। अब √4 की जो वैल्यू होगी वो 2 सेंटीमीटर होगी। तो साइड हो गया 2 सेंटीमीटर। अब हमें बताना क्या है, आयतन। तो भाई घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू। घन का जो आयतन होता है वो भुजा का क्यू होगा। तो भुजा कितना है ए, तो ए का क्या हो जाएगा क्यू। अब ए का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का क्या कर देना है क्यू, तो 2 का क्यू हो जाएगा 8। अगर ये किस में है भाई, यूनिट में है, यूनिट में है मेरे दोस्त, तो ये हो जाएंगे 2 यूनिट। और ये हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे क्यूब यूनिट। क्यूब यूनिट यानी कि घन इकाई हो जाएंगे। तो राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए एक बार कमेंट जरूर कर दो, क्लास कैसी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, एक बार जरूर कमेंट करें। एक बार जरूर कमेंट कर दो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले झारखंड के नौजवान साथी। जिसकी भुजा क्रमशः 16, 30, 34 इकाई हो, ऐसे एक त्रिभुज त्रिभुज एबीसी के परिगत एक वृत्त है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी जो भुजा है वो 16 है, 30 है और 34 है, उसके परिगत में एक वृत्त है और उस वृत्त का हमसे पूछा है क्या, वो त्रिज्या। तो देखिए ये पहले बताइए, ये जो 16, 30 और 34 है ये क्या है, देखो तो 16 का मतलब कितना, इसको अगर मैं इसका देखो तो 8, इसका रेशियो निकालो तो 8, 15 और कितना आएगा 17। अगर इसका मैं रेशियो निकालूं तो 8, 15 और 17 होगा, और 8, 15 क्या है, ट्रिपलेट है। इसलिए ये जो ट्रायंगल बनेगा 16, 30 और 34 से जो त्रिभुज का निर्माण होगा वो एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज होंगे। सबसे बड़ी जो भुजा होगा वो कर्ण होगा, और अन्य दो भुजा कोई भी ले सकते हो। अगर ये 16 लोगे तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है ना। अब बताइए इसके अंदर एक क्या है, वृत्त है। ये एक जो एक क्या है, एक ये क्या है, वृत्त है। और इस वृत्त का क्या निकालना है हमको, इस वृत्त का हमको निकालना है रेडियस। तो मेरे प्यारे मित्र, इस वृत्त का जो रेडियस होता है ना, इस वृत्त का जो रेडियस होता है, स्मॉल आर की जो वैल्यू होती है ना, वो क्या हो जाएगी, व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल विच सर्कमस्क्राइब्स द ट्रायंगल एबीसी हुज साइड्स। अच्छा अच्छा, इसके अंदर में ट्रायंगल है, त्रिभुज के परिगत एक वृत्त है। परिगत मतलब इसके चारों तरफ ये एक वृत्त है मेरे दोस्त। मैंने फिगर उल्टा बना दिया आप लोगों के लिए। तो देखिए ये एक सर्कल है, इसके परिगत में एक क्या है, आपको त्रिभुज है, और उस त्रिभुज का हमसे ये देखिए है, ठीक है, ये कितना है 34 है। ये आपको अगर इसको 16 मानोगे तो ये, इसको हम लोग 30 मान लेते हैं क्योंकि बड़ा दिख रहा है। और चलो बढ़िया से फिगर बनाता हूं। ये हो गया, यहां पर देख लो, ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ये 34 हो गए। अगर मैं इसको 30 मान लेता हूं तो ये 16 हो जाएंगे। अब मैं ये देखो सेंटर हो गया, ये देखो सेंटर जो होता है ना, ये सेंटर है। तो याद रखना, अगर अगर राइट एंगल ट्रायंगल किसी वृत्त के अंदर में है, तो वृत्त के अंदर में अगर कोई समकोण त्रिभुज होता है तो उसकी जो कर्ण होती है ना, उसकी जो कर्ण होती है, देखो कर्ण जो होती है वो उस वृत्त के डायमीटर के बराबर होता है। तो कर्ण जो है, अगर मैं ये ए हो जाएगा, अगर इसको मैं बी मान लूं और इसको सी मान लूं, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कर्ण कौन है, एसी। ये कर्ण कौन है, एसी है। और ये जो एसी होगा वो डायमीटर के बराबर हो जाएगा। डायमीटर का मतलब क्या होता है, डी। ठीक है ना। और डायमीटर का बराबर क्या होता है, 2r।
और बताओ AC कितना दे रखा है 34। तो मेरे दोस्त R बराबर कितना हो जाएगा, 2 से काट दो इसको, कितने बार में कट जाएंगे 17 बार में। तो R का मान जो हो जाएगा 17 सेंटीमीटर या 17 यूनिट जो भी है देख लेना। तो ये हो जाएंगे 17 यूनिट। इस बात को याद रखना मेरे प्यारे मित्र, ठीक है ना, इस बात को क्या रखना, याद रखना। और अगर कभी ऐसा हो जाए, मान लिया जाए ऐसा हो कि ये कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर कोई वृत्त है और इसका रेडियस हमको निकालना है, इसका साइड ये मान लो P है, ये B है और ये H है, तो यहां पर स्मॉल r का मान होता है P प्लस B माइनस H डिवाइड बाई 2। एकदम ये सब चीज को याद कर लो। अगर मान लिया जाए राइट एंगल ट्रायंगल के कोई अंदर वृत्त हो तो ऐसे कंडीशन में उस वृत्त का त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं, P प्लस B माइनस H बाई 2। लेकिन अगर किसी वृत्त के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसकी कर्ण की जो लंबाई होती है ना वो डायमीटर के बराबर होता है और डायमीटर का आधा क्या हो जाएगा, आपके त्रिज्या। तो राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे इसका, राइट आंसर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि एक आयत का परिमाप 160 मीटर है तथा इसकी दो भुजाओं का जो अंतर है वो 48 मीटर है। तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर में है। देखिए मेरे दोस्त, अब पहले बताओ एक आयत ले लेते हैं। ये देखिए आयत है और यहां पर बात हुई एक वर्ग का, तो लो ये वर्ग ले लिए, ठीक है ना, ये वर्ग है, ये आयत है। यहां पर ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया और इसकी भुजा को मान मान लिया क्या, ए। अब बताओ एक आयत का परिमाप कितनी है, 160 सेंटीमीटर, 60 मीटर। परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप दे रखा है 160, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और प्लस में चौड़ाई। अगर मैं इस 2 से 160 को काट दूं, अगर 2 से 160 को काट दो तो ये 80 बार में खत्म। तो लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका वैल्यू कितना हो गया 80। अच्छा, भुजाओं का अंतर कितना दे रखा है 48, यानी लंबाई और चौड़ाई का जो भुजा का अंतर है वो कितना है 48। तो मेरे प्यारे मित्र, अगर हम यहां से इन दोनों को सोल्व कर ले तो एल और बी का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अगर आप दोनों को जोड़ दोगे तो प्लस कभी माइनस कभी खत्म, तो 2L बराबर क्या हो जाएंगे 8 4 12 128। तो L का जो मान आ जाएगा वो 64 हो जाएगा। और इसी प्रकार B का जो मान आ जाएगा, अब 64, ये L का मान कितना है 64, 64 में कितना जोड़ोगे तो 80 आएगा, तो 64 में 16 जोड़ेंगे तो 80 आएगा। तो B का मान आ गया आपको 16। अब बताओ क्या बोला गया है कि वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसकी जो क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर में है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, आयत का जो क्षेत्रफल है वो है आपको कितना, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई है 64 और चौड़ाई है 16, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। और ये जो क्षेत्रफल है वो किसकी है, आयत का। और आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर। तो ये निकल के आ गया साइड का स्क्वायर के बराबर। अब देखिए तो यहां से हम लोग निकालना है ए बराबर। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर 64 इंटू 16। अब बताओ 64 का स्क्वायर रूट 8, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो भुजा कितने हो जाएंगे 32 मीटर। तो उस वर्ग की जो भुजा होगी वो 32 मीटर होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आयत और वर्ग दोनों के रिलेशन पे ये क्वेश्चन आधारित थे। क्वेश्चन नंबर 11, दो वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल, इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा, बताइए। देखिए कितने बेहतरीन क्वेश्चन है, में से ये एक है। दो वर्ग है, एक वर्ग ये है और ये दूसरा वर्ग है, ठीक है, ये कौन सी वर्ग है, दूसरी वर्ग है। अब बताइए पहला वर्ग, इनका पेरीमीटर कितना है भाई, तो इनका पेरीमीटर है 24, इनका पेरीमीटर है 32। अब बताओ अगर पेरीमीटर 24 है और 32 है तो हम लोग को पता है कि भाई इसकी भुजा कितनी होगी। तो हम लोग को पता है कि पेरीमीटर बराबर होता है 4 गुना साइड। अब बताइए अगर इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा भुजा, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे 6,
इसकी भुजा 6 आ जाएगी, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो इसकी भुजा निकल जाएगी 8। तो ये भाई इनका क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर। तो अगर इनकी भुजा 6 है तो क्षेत्रफल हो जाएंगे 36, इनकी भुजा 8 है तो क्षेत्रफल हो जाएंगे 64। अब इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल, वर्गों के देखिए इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, तो इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना होगा? 100, है ना। क्षेत्रफल के योग के बराबर तीसरे बराबर वाले तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा? यानी तीसरा जो वर्ग है, तीसरा जो वर्ग है उसकी जो क्षेत्रफल है इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर में है। तो अगर इसका एरिया आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी? तो इसकी भुजा जो होगी आपको 10 सेंटीमीटर होंगे, क्योंकि भुजा का स्क्वायर क्या होता है? एरिया। और हमसे पूछा है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर बराबर क्या होता है? 4 गुना भुजा। और पेरीमीटर कितना है भाई? भाई पेरीमीटर है 4 इंटू भुजा, और भुजा कितना है? 10। तो आंसर हो जाएंगे 40 सेंटीमीटर। तो भाई उस वर्ग का जो परिमाप होगा वो 40 सेंटीमीटर होगा, जिसकी क्षेत्रफल दो भुजाओं के, दो वर्गों के क्षेत्रफल के योग के क्या है? बराबर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 12। इसमें बोला गया है कि एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है। तो भाई तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है? देखिए तार वही है, उसी तार को मोड़ के आप कभी वर्ग बना रहे हैं, कभी उसी तार को मोड़ के आप वृत्त बना रहे हैं, तो तार की लंबाई तो वही है ना। तो वृत्त के केस में वो क्या होगा? तार की जो लंबाई निकालने होगे, वृत्त के केस में जो तार की लंबाई होगी वो वृत्त के परिधि के बराबर में होगा। लेकिन वर्ग के केस में, है ना, वर्ग के केस में जो तार की लंबाई होगी वो उसके परिमाप के बराबर होंगे। तो तार की लंबाई तो वही है ना। तो अब बताओ, अगर उस वर्ग का क्षेत्रफल 484 है, तार को जब हम लोग वर्ग के रूप में मोड़ देते हैं तो इससे बनने वाली जो क्षेत्रफल आती है वो 484 आती है। तो मेरे दोस्त वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल हो रहा होता है भुजा का स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 484, तो ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। तो भुजा बराबर हो जाएंगे रूट अंडर 484, रूट अंडर 484, और रूट अंडर 484 का मान होता है 22। अगर इसकी भुजा 22 है तो इस वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो परिमाप बराबर होता है, पेरीमीटर बराबर होता है 4 इंटू भुजा, और भुजा कितना है? 22। तो इसकी परिमाप कितनी हो गई? 88 सेंटीमीटर। परिमाप, ये परिमाप जिसको आपने मोड़कर बनाया है, इसका मतलब उस तार की लंबाई कितनी है? 88। अब उस तार की लंबाई को तुम मोड़कर क्या बना दिया? वृत्त। तो ऐसे कंडीशन में उस वृत्त की परिधि की लंबाई कितनी होगी? 88। वृत्त की परिधि की लंबाई कितनी होगी? 88। ठीक है, इस तार की लंबाई पता चल गया, तार की जो लंबाई है वो 88 है। अब इसी तार को मोड़कर क्या बना दिया? वृत्त। तो इसका मतलब वृत्त की जो परिधि होगा वो 88 होगा, और वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, और इसकी वैल्यू कितनी है? 88। तो यहां से मेरे दोस्त 2 हो गया, पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस इक्वल टू 88। काट दो मेरे दोस्त, यहां से आंसर निकल जाएगा 22 दूना 44, 44 दूना 88। तो मेरे दोस्त आर का मान कितने हो जाएंगे? 14 सेंटीमीटर। और अगर आर का मान 14 है, हमसे क्या बोला गया? उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान है 22/7, रेड आर का मान कितना है? 14 इंटू 14। बस इसको कैलकुलेट कर दो, आपका आंसर निकल के आएगा 7 दूना 14, और 4 दूना 8, 8 दूना 16 के 6। इकाई अंक 6 बनना चाहिए। इकाई अंक 6 किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। एक चीज मैं आपको सिखाना चाहूंगा यहाँ पे, एक चीज मैं आपको सिखाना चाहूंगा। देखो, अगर रेडियस 7 होती है, अगर रेडियस 7 होती है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर रेडियस 7 है तो परिधि कितना होगा? तो याद रखना 44 होगा। एरिया कितना होगा? तो 154 होगा। अब तुम देखो यहाँ पर रेडियस कितना है? 14। तो देखो एक चीज मैं सिखाता हूं, कभी भी अगर तुमको 7 का मल्टीपल का रेडियस मिल जाएगा तो क्षेत्रफल निकालने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे सर? तो ऐसे देखो, तो हमारा जो रेडियस वो क्या है? 14 है, तो 7 का क्या है? मल्टीपल में आता है, और कितना मल्टीपल है? 2। ठीक है ना, 7 का मल्टीपल कितना हो गया? 2। अब बताओ मल्टीपल, अगर हमारा ये देखो रेडियस डबल होगा ना तो एरिया जो हो जाएगा वो 4 गुना हो जाएगा। तो 154 का 4 गुना कितना होगा? 616।
तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते थे। ये सब करने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। लीजिए, आयत की लंबाई और जो चौड़ाई है इसमें 23 मीटर का क्या है, अंतर है। यदि आयत का परिमाप कितना दे रखा है, 206 मीटर हो, तो क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है मेरे दोस्त। अगर मैं ये आयत की लंबाई को है ना, ये आयत की लंबाई L है और चौड़ाई B है। अगर चौड़ाई को x मान लूं तो ये जो लंबाई होगी वो x प्लस 23 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में जो अंतर आना चाहिए, क्योंकि दोनों में जो डिफरेंस आना चाहिए वो आना चाहिए 23 का। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप समझ रहे होंगे। अब बताइए कि आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। मेरे दोस्त, लंबाई और चौड़ाई को जब जोड़िएगा तो 2x प्लस 23 आएगा। कितने आएंगे, 2 इंटू 2x प्लस कितने आ जाएंगे, 23। और जो परिमाप है वो कितना दे रखा है, 206, तो यहाँ पुट कर दीजिए 206। ठीक है ना। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। तो देखिए, तो 2 से काटेंगे तो ये 103 आ जाएगा। 103 बराबर आ जाएंगे 2x प्लस में 23। मेरे दोस्त, ये प्लस का 23 जब बराबर के इस साइड हो जाएंगे तो 103 में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 103 में से 23 जाएगा तो बचेंगे 80। तो 2x का मान हो जाएंगे 80, तो x का मान कितने हो जाएंगे, 40। x का मान 40 आ गए। अब x किसके बराबर माने हैं, x जो है वो चौड़ाई है। तो अगर ये 40 है मेरे दोस्त, तो 40 और 23 कितना होगा, 63। ये 63 मेरा क्या हो जाएगा, लंबाई। और हमसे पूछा है क्षेत्रफल, तो एरिया बराबर होता है L इंटू बी। एल का मान है आपको 63 और चौड़ाई है 40। 63 को 4 से गुना करोगे तो 252 आ जाएगा। और ये 0 को पुट कर दो, ये निकल गया एरिया। तो ये एरिया जो निकल गया वो मीटर स्क्वायर में निकल के आ जाएगा, यानी कि 2520 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो इतने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करवा रहा हूं, एक बार लाइक तो ठोक दो। क्लास कैसी चल रही है, क्लास कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से आपको पूरा का पूरा मेंसुरेशन करवाते जा रहा हूं। अगले क्लास में मैं आपको कोशिश करूंगा कि मेंसुरेशन को कंप्लीट करके, ऐसे तो मैं कोशिश करूंगा आज ही कंप्लीट कर दूं, और कंप्लीट करके आप लोग को ज्योमेट्री जो बहुत दिनों से डिमांड चल रहा है, और उसके बाद मैं आप लोग को अर्थमेटिक्स पे ले जाऊंगा। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। लो जी, लंबाई जो है वो चौड़ाई का 3 गुना, लंबाई ये है चौड़ाई, तो चौड़ाई के क्या है 3 गुना। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसका परिमाप उपर्युक्त आयत के बराबर में है। लिखिए, जिसकी जो परिमाप है वो उपर्युक्त आयत के बराबर में है। जिसकी लंबाई 48 मीटर, देखिए लंबाई दे रखी है 48 मीटर, और लंबाई जो है वो चौड़ाई का 3 गुना है। सोचो ये 3 गुना है, तो सोच लो 48 किसका 3 गुना होता है। 48 जो है, ये जो लंबाई है वो चौड़ाई का 3 गुना है, और हमको पता चल गया है कि जो लंबाई है वो 48 है। अब बताओ किसका 3 गुना 48 हो सकता है, तो 16 का। इसका मतलब चौड़ाई कितना होगा, 16 होगा। अब देखो उसका 3 गुना लंबाई है कि नहीं, बिल्कुल है, प्रूफ हो गया। अब देखिए कुछ नहीं करना है। अब बताओ, आयत की लंबाई पता हो गया, चौड़ाई पता हो गया, तो क्षेत्रफल निकालिए। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो L इंटू बी होता है। L का जो मान है वो आपको 48 है, B का जो मान है वो आपको 16 है। ठीक है ना। ये निकल गया किसका क्षेत्रफल, आयत का। और आयत का जो क्षेत्रफल है वो उस वर्ग के क्षेत्रफल का क्या है, बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। ये वर्ग का क्षेत्रफल है, और वर्ग का क्षेत्रफल जो आयत के क्षेत्रफल का बराबर में है, तो 48 इंटू क्या हो जाएगा, 16। तो मेरे दोस्त इसकी भुजा निकल जाएगी √अंडर 48 इंटू 16 करने से। अब 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, 48 तो किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं मेरे दोस्त, तो 16 16 16 √3। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप उक्त आयत के बराबर। अच्छा, परिमाप जिसका क्षेत्रफल ज्ञात, जिसका परिमाप उस आयत के बराबर में। अच्छा अच्छा, इसका जो परिमाप है ना, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात जिसका परिमाप उस आयत के बराबर में। तो परिमाप कहा गया है मेरे दोस्त, परिमाप। तो आयत का जो परिमाप होती है वो होती है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो मेरे दोस्त आयत का परिमाप जो है वो किसके बराबर में है, वर्ग के परिमाप के बराबर में है। ठीक है ना। देखिए, उस आयत का क्षेत्रफल जिसका परिमाप उक्त आयत के बराबर में है।
तो ये आयत का परिमाप निकल के आ गया। अब बताइए, ये 2 हो गया, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ोगे तो 48 और 16 कितना हो जाएंगे, 64। 48 और 16 कितने हो जाएंगे, 64। तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और ये जो निकल के आया है वो आयत का परिमाप निकल के आ गया। और आयत का जो परिमाप है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, ये इसके बराबर में हो जाएंगे। अब 4 से इसको काट दो तो ये कट जाएंगे 16 बार में। तो मेरे दोस्त, जो वर्ग का जो भुजा निकल के आएगा 16 दूना 32 निकल के आएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, तो भुजा कितना है, 32। तो ये हो जाएंगे 32 का स्क्वायर, और 32 का स्क्वायर होता है 1024, है ना। ये दिया गया है आपको, किसमें दिया गया है जी, मीटर में। तो ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो राइट आंसर हो जाएंगे 1024 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, आराम से प्यार से देखते रहिए। एक घनाभ जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। देखिए, एक घनाभ है जिसकी भुजा दे रखा है और उसको पिघलाकर क्या बनाया गया है, घन। ठीक है, घन बनाता है। तो घनाभ और घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। पहली बात, एक बात हम समझ लो, जब भी किसी चीज को पिघलाकर कोई नया रूप दिया जाता है, जब भी किसी चीज को पिघलाकर कोई नया रूप दिया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आयतन सेम होता है। तो यहाँ पर घन का आयतन और घनाभ का आयतन दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो चलिए, घन का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन क्या होगा, देखते हैं। तो देखिए, घनाभ का जो आयतन होगा, क्लियर है, तो यहाँ पर क्यूब का आयतन, देखिए ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब है और ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है। ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अब बताओ, अगर इसकी भुजा को हम लोग, अगर क्यूब का भुजा को ए मानते हैं, तो इसकी आयतन क्या होगी, ए का क्यूब। और क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो इसकी आयतन होगा एल गुना बी इंटू एच। अब पुट कर दीजिए, एल का मान कितना है, 9, बी का मान 27 और हाइट कितनी है, 24। ये हमारी हो गई आयतन। तो यहां से हम लोग ए क्यू का मान निकल गया, हम लोग यहां से ए का मान निकाल लेंगे। ए का मान जब निकालेंगे तो ये 9 इंटू 27 इंटू 24 का क्या निकालना पड़ेगा, क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। अब इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे तो हमें निकल जाएगा क्या, हमें निकल जाएगा इसकी क्या, आयतन निकल जाएगी, ए का साइड निकल जाएगा। तो घनाभ जिसकी भुजा इतना 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 को पिघला कर घन बनाया गया, तो घन के कुल पृष्ठ और आयतन के कुल पृष्ठ का क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। तो यहां तक क्लियर है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, यहां पर इस चीज को देख लीजिए। यहां पर हम लोग इस 24 को ब्रेक करेंगे 8 इंटू 3 में। तो अब बताओ, 9 तिया 27, 27 का क्यूब रूट कितना होगा, 3। 8 का क्यूब रूट कितना होगा, 2। और 27 का क्यूब रूट कितना होगा, 3। तो मेरे दोस्त, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 निकल कर आ गया उस घन का क्या, भुजा। उस घन का क्या निकल के आ गया, भुजा। और हमें पूछा घनाभ के आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो अब बताओ, घनाभ का क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। इन दोनों का क्या पूछा है, अनुपात। बस कुछ नहीं करना है, खंड 2 से काटेंगे, कितने बार में कट गया, 3 बार में कट गया। ठीक है ना। एल बी का मान कितना होगा, आइए अब जरा सा यहां पर देख लेते हैं। इसको इससे गुना करो तो 27 नमक 243, ठीक है ना। इसको 24 गुना एल गुना बी इसको कर दिए, इसको गुना कितना करना है, 24। तो 24 गुना कर दो, 27 चौका 108, 108 का 8 हाथ में कितना, 10। 27 चौके 108, 108 का 8 10, 27 दूना 54 10 64। फिर हम लोग इसको गुना इसको कर दो, 24 नंबर 216। सबको फिर जोड़ दो, सब कुछ जोड़ दोगे तो एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल का मान निकल जाएगा। तो जोड़ दो, तो 2 अच्छे 2 8, 8 2 10, 1000 तो ऐसे हो गया। 6 8 से 14, 14 3 17 के साथ हाथ में 1,
एक एक दो, दो अचार छः, छः अचार 10, 10 के शून्य, यानी कि 1107 आ गया। 1100 कितना आ गया? 7। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो 1100 कितने आ गए? 7। और 3a² तो ये 3 हो गया, और a का मान कितना है? 18। तो ये 18 गुना 18, तो 18 गुना 18 कितना होते हैं? 324। तो हम लोग ऐसा करते हैं, 3 × 18 × 18 लिख देते हैं। तो अब 7 एक 8 और एक 9, 9 जो है वो 3 से कटता है। तो भाई 7 एक 8 एक 9, तो इसको 9 से काटते हैं। तो 9 से काटेंगे इसको, तो मेरे दोस्त 9 दूना 18, 9 से काट देंगे इसको। तो 9 से काटेंगे तो भाई 9 एक कम 9, बचा कितना? 2, 9 दूना 18, बचा कितना? 2 अनोतिया 27। अब इसको हम लोग 3 से काटेंगे तो 41 बार में, 41, अरे भाई रे भाई, ये 41 बार में कट जाएगा 3 से काटेंगे तो। 41 बार में कट गया, 3 से ये इधर खत्म, तो 18 दूना 36। तो आंसर आ जाएगा 41:36। 41:36, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 41:36, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से क्या था? एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है कि यदि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 80 सेंटीमीटर है तथा उसके एक विकर्ण का मान 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए, समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? तो समचतुर्भुज की जो पेरीमीटर होती है, समचतुर्भुज की जो पेरीमीटर होती है वो आपका होता है 4 इंटू भुजा। पेरीमीटर कितना दे रखा है? 80। तो यहां से उस समचतुर्भुज का भुजा निकाल लेंगे, तो भुजा बराबर हो जाएगा 80/4। अब 4 से काट दोगे तो भुजा निकल के आ गया 20। अब भुजा 20 निकल के आ गया है। अब ये देखिए, एक विकर्ण दे रखा है 24, और इस विकर्ण को हम लोग पहला वाला विकर्ण मान ले D1। तो D1 का मान 24 दिया है। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो विकर्ण का जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो हाफ इंटू विकर्णों का क्या होता है? गुणनफल होता है। तो हम लोग अब क्या निकालते हैं? हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं जी, कि 4 गुने साइड का जो स्क्वायर होता है वो पहला वाला विकर्ण का स्क्वायर और दूसरा वाला विकर्ण के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अब बताइए, तो ये 4 हो गया, और यहाँ पर पहला जो साइड हमको पता है वो साइड कितना है? 20, तो ये हो गया 20 का स्क्वायर। यस, पहला विकर्ण कितना है? 24, तो ये हो जाएंगे 24 का स्क्वायर, प्लस में ये दूसरा विकर्ण का क्या स्क्वायर रह जाएगा। अब इसको सोल्व कर दो तो दूसरा विकर्ण निकल कर तैयार। 20 का स्क्वायर 400, 400 गुना 4 कितना होगा? 1600, इजकल टू 24 का स्क्वायर 576, इजकल टू D2, विकर्ण दूसरा का स्क्वायर। तो D2 बराबर क्या हो जाएंगे? D2 का स्क्वायर बराबर हो जाएंगे, 16 में से 5 गया तो 11, और 11 में से 76 गया तो आपके 24, तो ये हो जाएंगे 1024। तो मेरे दोस्त D2 का जो मान हो जाएगा वो √1024 आ जाएंगे, और √1024 का मान होता है 32। तो दूसरा विकर्ण जो निकल के आ गया वो 32 निकल के आ गया। अब हमसे पूछा क्या है? एरिया। तो एरिया बराबर में क्या होता है? हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल D1 इंटू D2। बस पुट कर दीजिए, हाफ हो गया। D1 का मान कितना है? 24। D2 का मान कितना है? 32। बस सोल्व कर दो, आंसर निकल कर तैयार है। तो 2 से काटेंगे 12 बार में, 12 दूना 24 के 4, और भारतीय 36 और 2 38। तो राइट आंसर होगा 384। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऐसे जो आंसर है, ऐसे जो आंसर है हम लोग देख सकते थे, क्या देख सकते थे कि पहला हम लोग को पता है कि जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू D1 इंटू D2 होगा। अब D1 का मान कितना है? 24। तो जो भी आंसर होगा वो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, और आपको 6 से भी कटेगा। इस तरह से कटेगा। अब बताओ, 8 से कटने के लिए, है ना, लास्ट का 3 अंक कटना चाहिए 8 से। 8 दूना 16, 8 दूना 16 5, ये 8 से नहीं कटता है, ये 8 से कटता है। 8 से इसको काटो तो 8 8 64, 8 9 72, 4, ये 8 से कटता है ना। 8 6 7 13, 13 18 21, 3 से भी कटता है, 2 से भी कटता है ना। बहुत लफड़ा है, लफड़ा है मेरे दोस्त। तो इसलिए डायरेक्ट हम लोग क्या कर दिए? बना दिए। यहाँ पर ऑप्शन हिट करना जरा सा डिफिकल्ट था। क्वेश्चन नंबर 17।
एक घन के कुल सतह का क्षेत्रफल 376 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके आयतन का पता लगाइए अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो लंबाई चौड़ाई दे दिया है, उसके कुल सतह का क्षेत्रफल दे दिया है, हमको आयतन का पता लगाना है। और जबकि है ये क्या, घनाभ है। मेरे दोस्त, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया जो होता है, टोटल सरफेस जो एरिया होती है वो 2 इंटू एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल होता है। ठीक है ना। अब ये टोटल सरफेस एरिया है वो 376 दे रखा है, इक्वल टू 2 इंटू एल बी। एल बी तो एल बी को गही, एल है 10 और बी है 8, तो एल बी कितना हो जाएगा 80। तो ये हमारा हो गया 80 प्लस ऊंचाई तो दिया नहीं है, ऊंचाई को मान लेते हैं x। तो देखो तो ये b गुना h यानी कि b गुना h यानी कि चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो चौड़ाई कितना है 8 और ऊंचाई कितना मान लेते हैं x, तो गुना करेंगे तो कितना होगा 8x। अब ऊंचाई है x और लंबाई है 10, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 10x। ठीक है। अब बताइए 2 से काट देंगे कितने बार, 18 दूना 36 और 8 दूना 16, 188 बार में खत्म। इक्वल टू 80 प्लस में 10 और 8 18x। अब बताओ ये 80 इधर आएगा तो घट जाएगा, तो मेरे दोस्त ये हो गया 108 बराबर में 18x। ठीक है ना। तो x बराबर कितना होगा 18 छक अठोतल से 6 बार में खत्म। तो x का मान कितना आ गया 6, यानी चौड़ाई ऊंचाई की ऊंचाई कितनी है 6 है। अब हमको आयतन निकालना है। तो आयतन बराबर क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। लंबाई है कितना, लंबाई है 10, चौड़ाई है 8 और ऊंचाई है 6। तो भाई 6 10 छक्के 80 है ना, 8 छक्के 48, 480 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो उस घनाभ का आयतन होगी जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 10 8 और 6 है। क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है कि यदि किसी बेलनाकार वस्तु के वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 616 और ऊंचाई कितनी दे रखी है 14, तो हमसे पूछिए उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। आइए, ये क्या क्वेश्चन किसकी, पहले ये बताइए। क्वेश्चन है बेलन का। बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है कर्व सरफेस एरिया जिसे हम लोग बोलते हैं, ये होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच दिया हुआ है। अब बताओ इसकी वैल्यू जो है वो 616 है, ये इसकी वैल्यू 616 है। अब बताइए हमसे पूछा उसकी त्रिज्या ज्ञात करिए। अब बताइए 2 पाई आर, ये 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गई, रेडियस नहीं पता है और हाइट दे रखी है कितनी 14। बस सोल्व कर देना है, आंसर रेडी है। 7 से काटेंगे तो ये 2 बार में खत्म, तो 22 चौके 88 ये हो जाएंगे, है ना मेरे दोस्त। 22 चौके 88 हो जाएंगे। अब देखो काट दो, 2 दूना 4, 4 से काटेंगे तो 154 बार में खत्म। अब 22 से काटेंगे तो 7 बार में खत्म। तो जो रेडियस निकल कर आ जाएगा वो 7 सेंटीमीटर निकल के आएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कहां पर है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बस आपको मेंसुरेशन में कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले केवल माइंड में सेट कर लेना है। और मैं आपको फॉर्मूला लिख लिख कर आपको पढ़ा रहा हूं। एक छोटी सी आज रिवीजन करना, और रिवीजन में क्या करना, जहां पर जो फॉर्मूला मिले एक साथ इकट्ठे रूप में लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, किसी बेलनाकार वस्तु के वक्र सतह का क्षेत्रफल 528 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए वस्तु की क्या पूछा है, ऊंचाई। हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, वक्र सतह का क्षेत्रफल दे दिया है और आधार का क्या दे रखा है, परिधि। यह है क्या, बेलनाकार। तो बेलनाकार के केस में परिधि कैसा होता है, सर्कल होता है। तो सर्कल का परिधि दे रखा है। तो मेरे दोस्त जो कर्व सरफेस एरिया होती है ना, कर्व सरफेस एरिया होती है बेलन का, वो होता है 2 पाई आर एच। अब हम लोग को पता है, क्या पता है, देख लो 2 पाई आर ये जो है, ये 2 पाई आर जो है वो क्या है, वृत्त का परिधि है। और वृत्त का परिधि कितना दे रखा है 44,
और इनटू ये क्या हुआ हाइट, और ये क्या है टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया कितना है 528। बस सोल्व कर दो, आंसर रेडी है। तो बताओ ये 4 है या 8 है, कितने बार में कटेगा? तो भाई 2 बार में कटेगा। इकाई अंक 2 होना चाहिए, इकाई अंक 2 नहीं है, 2 नहीं है, 2 नहीं है। आंसर कितने हो जाएंगे 12। बिना बनाए आंसर आ सकते हो। तो एच का मान हो जाएगा 528 और बटे में कितने हो जाएंगे 44। तो इसको सोल्व कर दो मेरे दोस्त, ये 12 बार में खत्म हो जाएंगे, 12 बार में खत्म हो जाएंगे, यानी कि हाइट जो हो जाएंगे वो 12 सेंटीमीटर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे, उम्मीद ये करता हूं कि आप इन चीजों को क्या कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। अगर समझ आ रही है तो भाई एक बार क्लास को लाइक ठोक दो, एक बार क्लास को लाइक कर दो मेरे प्यारे मित्र, हमारी कुछ एनर्जी और भी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि निकालिए, बताइए। इस क्वेश्चन को बनाने की आवश्यकता है बिल्कुल भी नहीं, इस क्वेश्चन को बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। अभी मैं आपको आज के क्लास में एक बात बताया था कि अगर रेडियस 7 होता है तो परिधि होगा 44 और क्षेत्रफल होगा कितना 154। अब बताओ इसका क्षेत्रफल कितना है 616, इसका बताओ तो कितना गुना है? तो इसका क्या है भाई? तो भाई पता चल रहा है इसका कितना है 4 गुना है, 154 का 4 गुना है। तो भाई हमसे पूछा क्या है परिधि, तो भाई अगर क्षेत्रफल 4 गुना है ना तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, यानी कि परिधि 2 गुना हो जाएगा। तो 44 का डबल कितना हो जाएगा 88। और अगर रेडियस पूछता तो रेडियस भी डबल हो जाता, रेडियस कितना हो जाता 14, लेकिन हमसे पूछा क्या है परिधि, तो राइट आंसर कितने हो जाएंगे 88। देयर इज नो नीड टू सोल्व दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। और अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है? तो हमारे साथ बने रहिए और क्लास को आराम से प्यार से सीखते रहिए, ठीक है? तो अब मैं यहां से आगे यानी 21 नंबर से लेके आगे के क्वेश्चन को अगले दिन बताऊं तो कोई दिक्कत कोई परेशानी है क्या? एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है? चलिए तो मैं यहां से आगे 20 से आगे अगले दिन बता दूंगा और आपकी मेंस्ट्रुएशन क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय।